नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में 26 नवंबर 2023 को रविवार को संविधान जन जागृति यात्रा गौतम बुद्ध पार्क इंदिरानगर कल्याणपुर से विभिन्न मार्गों से होते हुए कोयला नगर मैदान, स्वर्ण जयंती विहार, रामा देवी कानपुर तक निकाली जाएगी तथा कोयला नगर मैदान में जनसभा की जाएगी, जिसके मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री ईश्वर मैया, पूर्व चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश एवं पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक मलखान सिंह, सुरेश कुमार वर्मा, हिमांशु पाल, जगत पाल एवं महेश कुशवाहा आदि लोग हैं तथा सहयोगी गण बलराम सिंह, ब्रजेश सिंह, डी पाल, आरपी पाल, देवी प्रसाद निषाद, कुलवंत सिंह खालसा, श्रीमती साधना साहू आदि लोग हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को संविधान के प्रति जागरूक करना एवं सभा में विधि वक्ताओं द्वारा संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। देखिए कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। 26 नवंबर 2023 को एक संविधान जन जागृति यात्रा गौतम बुद्ध पार्क इंदिरानगर से विभिन्न मार्गों से होते हुए कोयला नगर तक जाएगी और इस यात्रा में कानपुर के लगभग 45 संगठन सहभागी हैं। मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं और इस यात्रा का उद्देश्य है संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करना, उन्हें संविधान के उसमें दायित्वों के बारे में बताना, ताकि हमारे जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनका अधिकार मिल सके जी। इसके लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है और कोयला नगर मैदान में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें जस्टिस बी ईश्वरैया, जो पूर्व जस्टिस रहे हैं आंध्रा के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो इसको संबोधित करेंगे और हमारे विधिवेत्ता वहाँ पे सारे उपस्थित होंगे, वो संविधान के बारे में व्याख्यान देंगे। तो ये कब से चालू हो रहा है आपका कार्यक्रम सुबह 9 बजे गौतम बुद्ध पार्क से। डेट क्या है उसकी? 26 नवंबर ठीक, 26 नवंबर दिन रविवार। और जो लोग जहाँ से यात्रा में शामिल होने आ रहे हैं वो विभिन्न स्थानों से भी आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे यात्रा खत्म कहाँ पे होगी? ये कोयला नगर मैदान, स्वर्ण जयंती विहार। अच्छा, यहीं कानपुर में? जी जी, तो खत्म वहाँ होगी जी। उद्देश्य क्या है उसका? मेन मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है कि हमें जागरूक करना है। संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जी, जो हमारे वर्गों का उत्थान के लिए जो व्यवस्था दी गई है जी, वो अगर हमें नहीं मिलती है, जो राजनीतिक लोगों को करना चाहिए, जब वो नहीं करते हैं तो सामाजिक संगठनों का दायित्व बनता है कि वो उसको पूरा कराने के लिए प्रयासरत रहें। तो वही हम लोग प्रयासरत हैं कि आज 74 साल हो गए हैं जी, परंतु अभी भी जो संवैधानिक व्यवस्था है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको बराबरी में लाना है, तो उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करना है। और कोई बोलेंगे? मुख्य बात यह है कि आज 74 साल हो गए भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था और तब ये व्यवस्था थी कि भारत में सभी वर्गों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को संवैधानिक और अनुपातिक भागीदारी प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए जातीय जनगणना की आवश्यकता है। संविधान में लिखित निहित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अधिकारों को बताने के लिए और कर्तव्यों की पूर्ति के लिए
इसकी जागृति के लिए जब राजनेताओं द्वारा और भारत सरकार द्वारा या मध्य प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा पूर्ति नहीं होती है, उसकी पूर्ति के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि घर उसके पूरे मैसेज जाएं कि हमारी वास्तविक रूप से हमारे अधिकार क्या हैं, हमें क्या चाहिए, और हमें आर्थिक रूप से नहीं शैक्षणिक रूप से संपन्न बना दें, और हमारे जितनी अनुपातिक भागीदारी है, हमारे पिछड़े वर्गों की जितनी आबादी है, उसके हिसाब से हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। हम केवल पिछड़े वर्गों की अनुपातिक भागीदारी नहीं चाहते, ये भी चाहते हैं कि कृषि की उत्पादन लागत जो मिलना चाहिए कृषकों को वो भी मिले, और साथ ही वह मिले जो हमारे समाज के दबे पिछड़े और दलित लोग हैं, उनसे भी बराबर सम्मान मिले। शैक्षणिक सबसे ज़्यादा सामाजिक सम्मान की आवश्यकता है। सामाजिक सम्मान मिलने लगेगा तो सब मिलने लगेगा, और जाति जनगणना होगी तो हमारी ये निश्चित हो जाएगा कि हमारे पास जनसंख्या कितनी है, हमें कितना चाहिए। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें उतना ही चाहिए जो हमारे अनुपात में निर्धारित होता है। हम इसी के साथ हम पूरे देश में ये चलाना चाहते हैं। इसका संबोधन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वी सुरैया साहब करेंगे, और वो जो पिछड़ा वर्ग आयोग के भारत सरकार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनकी चिंता है और हमारे सब लोगों की चिंता है कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिला सकें। क्लोजियन सिस्टम समाप्त हो। जब भारतीय न्याय आयोग छोटे छोटे जो वहाँ विज्ञापन जारी होते हैं उसमें हमारी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन भारत की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय में ये इस तरह की व्यवस्था, विज्ञापन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि क्लोजियन सिस्टम है। और जो भारत के बहुत सारे ऐसे न्यायाधीश हैं जो हजारों के तादाद में वहीं घूमता रहता है, और उस तरह क्लोजियन सिस्टम में अनुमोदन होता है, उनका कोई परीक्षा नहीं होती। वो परीक्षा हो और निर्धारित विज्ञापन जारी किए जाए और उसमें आरक्षण की व्यवस्था की जाए और अनुपातिक भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, यह हम चाहते हैं। इसी के कारण पूरे भारतवर्ष में जन जागृति यात्रा पिछड़े वर्गों की अभी मध्य प्रदेश में चालू हुई थी, अब उत्तर प्रदेश में चालू हो रही, ताकि हम 2024 के चुनाव में हमारी निर्धारित कोटा, यदि जो सरकार जो पार्टी, हमारा कोई दल से रिलेशन नहीं है, जो दल हमारे जाति जनगणना कराना चाहेगा, अनुपातिक भागीदारी देना चाहेगा, उसका हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर। मैं गोविंद नारायण। क्या नाम है आपका? गोविंद नारायण, संविधान बचाओ संयुक्त मंच संयोजक, दलित शोषण मुक्त मंच प्रदेश संयोजक। हमारी ये यात्रा समानता, स्वतंत्रता, समता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो संविधान के अंदर प्राविधान है, इसको हटा करके बदल करके कुछ ताकतें इस देश को चलाना चाहती हैं। इसके विरोध में हमारा देश संविधान जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता का जो अधिकार है उसी के तहत देश चलेगा। इसको लेकर के हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, और इस संविधान की रक्षा करना मुख्य हमारे लोगों का उद्देश्य है। और जो मकसद है हमारा, जो मुद्दे हैं हमारे, वो सामाजिक न्याय के बुनियादी मुद्दे जिनको आज कमज़ोर किया जा रहा है, उनकी रक्षा करना, और सामाजिक न्याय के बुनियादी मुद्दे हैं उन पर कौन लोग कमज़ोर कर रहे हैं? जो भी सरकारें इस समय देश में केंद्र में चल रही हैं, उनके संरक्षक में संस्थान सरकारी कमज़ोर किए जा रहे हैं। इस तरीके से कोर्ट के जरिए भी जो है संविधान को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। जैसे आस्था के नाम पर आज फैसले दिए जा रहे हैं कोर्ट में, जबकि संविधान में विधान है कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो है और जो कानून है उसके आधार पर फैसले दिए जाएं, लेकिन आस्था के आधार पर फैसले दिए जा रहे हैं। इस तरीके से खतरा आज देश के अंदर है। इसकी रक्षा के लिए ये यात्रा हो रही है, और जागरूक लोग पूरे शहर के ये जो 50 सामाजिक संगठन हैं, ये अपील कर रहे हैं कि इस यात्रा में हम सब लोग शामिल हो, सारे मतभेदों को भुला करके शामिल हो, और इसको लेकर के हम लोग 50 सामाजिक संगठन एक साथ
मिल करके संयुक्त रूप से ये कानपुर के अंदर बहुत बड़ी बात है कि 50 सामाजिक संगठन एक विचार के साथ एक मंच पर आ करके इस यात्रा को और जो होने वाली जनसभा है उस पे सारे लोग एकजुट हो करके एक साथ आ रहे हैं। चलिए, क्या नाम सर आप? मेरा नाम रामपाल नगवंशी। सबसे पहले तो जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं रामपाल नागवंशी मूल भारतीय संघ का राष्ट्रीय सलाहकार मंत्री हूँ। मैं ये संविधान यात्रा जो निकाली जा रही है, जी सर, असल में ये हम लोगों को ज़बरदस्ती निकालनी पड़ रही है। अच्छा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी ये सरकारों की थी कि संविधान के बारे में इस आवाम को अवगत कराए। लेकिन चाहे मौजूदा सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो, पता नहीं किस कारणवश, किस डरवश संविधान का साथ भी लोगों को बताने से गुरेज करती है सरकारें। उसके पीछे का कारण ये खुद सरकारें डरती हैं, असंवैधानिक रूप से जो कार्य करती हैं उस कार्य के डर से इन लोगों ने अब तक संविधान के बारे में अवगत नहीं कराया। तमाम असमानता, इस देश के संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया, लेकिन आने वाली सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तमाम असंवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। यदि जनता, इनको डर लगता है कि यदि जनता इस चीज़ को जान जाएगी संविधान के बारे में, तो इनकी जो रोटी, इनकी जो खिचड़ी पक रही है वो पक नहीं पाएगी। लेकिन अब ऐसा होने नहीं पाएगा, चलने नहीं पाएगा। ये जन जागृति, संविधान जन जागृति यात्रा जो निकाली जा रही है, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अभी एक प्रदेश की यात्रा होकर आई है, पूरे प्रदेश की यात्रा होकर आई है। और 24 तारीख को लखनऊ में इको गार्डन में समापन किया गया है। और उसके बाद 26 तारीख को सब लोग मिल करके इस यात्रा को कानपुर में एक भव्य यात्रा का रूप देंगे और जो असंवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं उनको जवाब देने का कार्य करेंगे। और भविष्य में भी बड़े पैमाने पर एक आंदोलन होगा संविधान। तो जो यात्रा निकल चुकी है उसमें कितने लोग जुड़े आपसे, कुछ ऐसा अनुभव हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बड़ी संख्या में लोगों का सपोर्ट मिला है। हर प्रदेश, हर जिले से, हर कस्बे से भारी संख्या में लोगों का सपोर्ट मिला है। और हमें लगता है कि नहीं, लोग संविधान के प्रति अच्छी तरीके से जागरूक हो रहे हैं और इसका परिणाम अभी 26 तारीख को आ जाएगा।